कन्हैया प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवत्सादि गौर भक्त वृंद। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु शील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। आज है 21 में 21 मई और आज का जो डेली कोट है प्रभुपाद जी का आपके सामने है। आप लोग चाहें तो म्यूट रहते हो माता जी के साथ पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। चाणक्य पंडित कहते हैं कि एक धनी व्यक्ति और एक विद्वान में कोई भी तुलना नहीं की जा सकती। एक धनी व्यक्ति या राजा अपने देश और अपने लोगों में बहुत प्रसिद्ध हो सकता है, किंतु एक विद्वान संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध होता है। यदि एक व्यक्ति की संपूर्ण विश्व में ख्याति हो और एक की केवल अपने ही गांव में, तो दोनों की तुलना कैसे की जा सकती है। डलास, 21 मई 1973। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी आपका। हरि बोल। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। तो यहाँ से जो श्लोक हैं वो त्रिष्टुप छंद में शुरू हो रहे हैं। देखने में मुश्किल लगते हैं। जो 11 चैप्टर ना, बेसिकली इसके श्लोक ही टफ है, अदरवाइज आसान है बहुत चैप्टर। उच्चारण करने में शुरू शुरू में थोड़ी सी समस्या हो सकती है, लेकिन अगर आप इसका ध्यान से श्रवण करेंगे, मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे, तो आपको याद भी आज ही हो जाएगा। ठीक, हमारे पास समय है काफी, तो 2-3 बार रिपीट कर लेंगे। पहले सिर्फ ध्यान से सुनना है, मेरे साथ कोई भी बच्चा नहीं गाएगा, सिर्फ सुनना है। मैं 2-3 धुनों में बता दूंगी आपको, जो आसान लगेगी उसको आप पकड़ सकते हो। सबसे पहले आप लोगों ने स्क्रीन के ऊपर ध्यान देना है। सबके पास ग्रंथ भी है, ग्रंथ खोल के बैठ सकते हैं, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक, हार्ड कॉपी जो आपके पास भगवत गीता की है घर पे अपने, उसको खोल लो, या फिर स्क्रीन पे आप लोग देख ही रहे हैं। धुन आपकी चल जाएगी कर्पूर घोरम वाली, ठीक है। अर्जुन उवाच पश्यामि देवास्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषीश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषीश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। अर्जुन उवाच पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घा ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषीश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। ठीक, जो सा भी आपको आसान लगी धुन, आप उसको उसके ऊपर आप कर सकते हैं प्रयास। अब आप लोग की टर्न है। ठीक, गाइए। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच श्यामि पश्यामि देवस्तव देवदेहे देवास्तथा सर्वास्तथा भूतविशेषसङ्घान् सर्वानुरगांश्च
पश्यामि देवा सतदेव देव सर्वाणि स्थानमुपविश्य सङ्घा भीमानि हरि बोल। धन्यवाद आप सभी भक्तजनों का। एक बार फिर से सुन लेंगे और जब रिकॉर्डिंग आ जाएगी इसको स्टार्टिंग से सुनेंगे ना 2-3 बारी, तो आपको आज लर्न भी हो जाएगा। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम् ऋषीश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। ठीक, आगे पढ़ते हैं। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। अर्जुन ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु देखते हैं, अतः वे ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को तथा उस दिव्य सर्प को, जिस पर गर्भोदकशायी विष्णु ब्रह्मांड की अधोतल में शयन करते हैं, देखते हैं। इस शेष शैया के नाग को वासुकी भी कहते हैं। अन्य सर्पों को भी वासुकी कहा जाता है। अर्जुन गर्भोदकशायी विष्णु से लेकर कमल लोक स्थित ब्रह्मांड के शीर्षस्थ भाग को, जहां ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा निवास करते हैं, देख सकता है। इसका अर्थ ये है कि अर्जुन आदि से अंत तक की सारी वस्तुओं अपने रथ में एक ही स्थान पर बैठे बैठे देख सकते थे। यह सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही संभव हो सका। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरि बोल। ठीक है। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम् ऋषीश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। यहाँ पे गलती जहां होती है, कहाँ हो सकती है? यहाँ पे है ब्रह्मांड, यानी कि इसका मतलब ब्रह्मा ही है। यहाँ पे गलती से हम लोग ब्राह्मण बोल सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा और ब्राह्मण में डिफरेंस है। अंतर क्या है ये आप सभी भक्तजन भली भली भांति परिचित है। ठीक, यहीं पर एक गलती हो सकती है। और ये जो स्थ है ना, स्थ सनस्थ, इस वाले म को यहाँ पे जोड़ देना ऊपर, सनस्थम सनस्थम, और यहाँ पे इस रू को ऋषि वाला बोल देना है, ऋषिश्च, यानी ऋषियों को। ठीक, चलिए, ये यही गलती हो सकता है यहाँ पे, बाकी सब सही है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। मैं आपके शरीर में सबसे पहले क्या देख रहा हूँ? सबसे प्रथम देख रहा हूँ कमल पर आसीन ब्रह्मा जी को देख रहा हूँ। कमल पर आसीन ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी को देख रहा हूँ। फिर किसको देख रहा हूँ? फिर उसी शरीर में सभी देवताओं को भी देख रहा हूँ, शिव जी को भी देख रहा हूँ और दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूँ। इसका अर्थ है कि वो भगवान विष्णु को क्षीर सागर में लेटे हुए भी अर्जुन देख रहा है। जो ये वाला रूप है, क्षीर सागर में लेटे हुए भगवान जी को देख रहा है अर्जुन। और उसी में कहते हैं कि भगवान विष्णु सर्प के ऊपर लेटते हैं। कल भी आपको फोटो दिखाई थी शाम वाली कक्षा में, है ना? अभी आपको याद ही है, शाम वाले ही है बच्चे सारे, डिवोटीज भाई है। तो कोई एक आधा होगा जो सुबह आता है, शाम को नहीं आता, जिनको ऑफिस होता है। अदरवाइज सभी जो डिवोटीज हैं उनको नॉलेज है ही है, सबने विष्णु भगवान का फोटो तो देखा हुआ है ना।
बुक में देखा हुआ सबने, ग्रंथ में भी होता है। तो जो ये वाला रूप है बेसिकली क्षीर सागर पे लेटे हुए विष्णु भगवान जी का, उसमें ही बताया जाता है कि विष्णु सर्प के ऊपर लेटे होते हैं, और वो जो सर्प है उसको वासुकी कहा जाता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि दिव्य सर्प की ही यहाँ पर, उसी को जो दिव्य सर्प है ना, ये देखो, उस दिव्य सर्प को जिस पर गर्भोदक्षाय विष्णु ब्रह्मांड के अधोतल में शयन करते हैं देखता है, इस शेष शैया के नाग को वासुकी भी कहते हैं। अन्य सर्पों को भी वासुकी कहा जाता है। ठीक, तो कोई ये ना सोचे कि जो शिव जी के गले में सांप है सिर्फ उसी को वासुकी नाग कहा जाता है, वो ही नहीं है। नाग और सर्प के बीच में क्या डिफरेंस है, ये आपको मैंने 10th चैप्टर में अच्छे से बता दिया था, है ना। सर्प और नाग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अर्जुन गर्भोदक्षाय विष्णु से लेकर कमल लोक स्थित ब्रह्मांड के शीर्षस्थ भाग को, जहां ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा जी निवास करते हैं, उनको भी देख सकता है। इसका मतलब है कि अर्जुन आदि से अंत तक की सारी वस्तुएं अर्जुन ने देखी, और एक ही जगह पर बैठकर देखी, अपने स्थान पर बैठकर देखी। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में क्या बताया कि सर्प जो है दिव्य सर्प को ही यहाँ पर वासुकी कहा जा रहा है। उसी सर्प के ऊपर भगवान विष्णु लेटे हुए हैं। इसीलिए कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता सहित आपके शरीर के अंदर एक ही जगह दिखाई दे रहे हैं, ऐसा अर्जुन भगवान जी से कह रहा है। ठीक, ये देखिए, है ना, ब्रह्मा शिव जी विष्णु भगवान जी का इंटरेक्ट वे में यहाँ पर आ गया ना, कि उसमें शेष शैया पर लेटे हुए हैं, सर्पों के ऊपर लेटे हुए हैं। तो वो अंडरस्टूड हो गया, यहाँ पे विष्णु की भी बात यहाँ पे आ गई, ब्रह्मा विष्णु शिव जी भी यहाँ पर ही हैं, बाकी जो ऋषिगण है वो भी यहाँ पर ही हैं, एवं दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूँ, अनंत शेष नाग। शिव जी अगर है, शिव जी के गले में भी सांप है, उनको भी देख रहा हूँ, सबको देख रहे हैं। तो सारे देवी देवता समेत अन्य विविध जीव, विविध मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जो जीव हैं उनको भी मैं देख रहा हूँ, विविध, अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, अभी जाएगा कोई नहीं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद भगवद गीता यथारूप की जय, आज के अनंत की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण। अभी आप मेरे को ये बता दो, भी समय है ना हमारे पास थोड़ा सा, आप में से कोई डिवोटी जो तो चैंटिंग कर रहे हैं वो चले जाएं, वो चैंटिंग मत रोके, अपना जाना चाहते हैं